तो आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 67 करेंगे जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ये आपका चैप्टर 8 है एनसीईआरटी बुक में। और अभी हम यही बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो लैंगिक प्रजनन है पौधों के अंदर कैसे होता है, इसको इस माध्यम से दिखाया गया है। ये फिगर बहुत बार आपका सीबीएसई में आता है कि इसको लेबल करें और उसके अलग अलग पार्ट्स किस तरह से ये काम करता है उसको बताएं। तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखेंगे जो परागकण है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें नर बीज डिप्लॉयड युग्मक का निर्माण करने के लिए बीजांड में मौजूद मादा युग्मक के साथ मिल जाते हैं। जो मादा युग्मक है ये बीजांड है, इसके साथ मिल जाते हैं, ट्यूब के थ्रू आते हैं ऐसे, जिसको परागनली कहते हैं। और यहाँ पर एक नया पौधा विकसित होता है। तो पराग कणों को परागण नामक प्रक्रिया द्वारा पॉलिनेशन मतलब पुंकेसर से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित किया जाता है। पुंकेसर से वर्तिकाग्र जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वर्तिकाग्र, उसमें स्थानांतरित किया जाता है। वो एक ही पौधे में भी हो सकता है। अगर एक पौधे में तो उसको स्वपरागण बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अलग अलग पौधा मतलब एक नर पौधा है एक मादा पौधा है तो उसको परपरागण कहेंगे। तो परपरागण जीवित परागणों में जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े, इनके साथ साथ अजैविक माध्यमों के द्वारा हवा, पानी, वायु या जल है, इनकी मदद से भी किया जा सकता है। जब एक परागण एक उपयुक्त वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो वह पराग नली के द्वारा अंडाशय में पहुंच जाता है और पराग नली बनाने के लिए अंकुरित होता है, जिसके माध्यम से दो नर युग्मक बीजांड तक पहुंचते हैं। निषेचन जब इसका होता है तो एक भ्रूण बनता है, फिर बीजांड एक बीज में परिवर्तित हो जाता है जो अंकुरण से पहले सुप्त अवस्था की अवधि से गुजर सकता है, मतलब निष्क्रियता की अवधि से गुजर, फिर अंडाशय तेजी से बढ़ता है और फल के रूप में पकता है। इस बीज पंखुड़ियाँ, बाह्यदल और पुंकेसर शैली और वर्तिकाग्र से कुड़कर गिर जाते हैं। बीज में भविष्य का पौधा भ्रूण होता है जो अंकुरण नामक प्रक्रिया द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है। फिर बीजों में बीजपत्र के रूप में संग्रहित होता है। उन्हें सुप्त अवधि कहा जाता है जो जीवित रहने में मदद करता है। बीजों में या तो एक बीजपत्री होता है या द्विबीजपत्री होता है, जैसे कि इसमें दिख रहा है द्विबीजपत्री। बीजपत्री के अंदर दो चीज़ें हैं। ये प्रांकुर होता है जो ऊपर अंकुरित होकर आता है, नीचे जो जड़ की शेप में होता है उसको मूलांकर कहा जाता है। इसमें एक ही बीज पत्र है, इसमें दो बीज पत्र हैं ऊपर वाले में, नीचे एक बीज पत्री है। जैसे कोई भी गेहूं है, चना है, चने के अंदर अगर मटर के आप देखोगे तो उसमें दो लौब निकल के आते हैं। राजमा है वो द्विबीज पत्री है, लेकिन गेहूं है उसके अंदर एक बीज पत्री है और उसके अंदर जो परांकुर मूलांकर है वो एक बीज की फॉर्म में ही आपको दिखाई देगा। तो इसके दो तरीके से बीज है वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कि मानव में जनन कैसे होता है। मानव के अंदर यौवन की शुरुआत में शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे शारीरिक रूप में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन, और इन परिवर्तनों के कारण हमारे अलग अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जो नर है उसके अंदर एड्रोजन नाम का उत्पादन होता है हार्मोन, जबकि मादा में मुख्य रूप से जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वृषण और अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन होता है। बालों की वृद्धि, प्रजनन के अंगों की यौन परिपक्वता की प्राप्ति जैसे माध्यमिक जो सेकेंडरी अडल्ट लक्षण होते हैं उनके विकास के लिए सारे ये जिम्मेदार होते हैं। कुछ सेकेंडरी उसके अंदर चेंजेस भी होते हैं जो पुरुषों महिलाओं में अलग अलग होते हैं। जैसे महिलाओं में स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, आवाज़ ऊंची हो जाती है, शरीर का आकार, मासिक धर्म आदि, जबकि पुरुषों में उनकी आवाज़ कर्कश हो जाती है। तो नर मादा युग्मक जो कि युग्मक जनन यौवन के दौरान संबंधित प्रजनन अंग यानी वृषण और अंडाशय में शुरुआत होता है। नर की प्रजनन आयु के दौरान जो उसके जीवन काल तक रहता है वो शुक्राणु या पुरुष युग्मक उत्पन्न होते हैं। हालांकि महिलाओं में मासिक धर्म चक्र या मेनार्की की शुरुआत मादा युग्मक डिंब के उत्पादन का संकेत देती है। 45 से 50 साल की उम्र तक पहुंचने पर महिला में डिंब जो एग है उसका उत्पादन बंद हो जाता है और इस स्तर पर मासिक धर्म भी बंद हो जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। 3-4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 67 for the class 10th. We are going to discuss about chapter 8
how do organisms reproduce, and now we will discuss today about fertilization in plants. Now this diagram is very important. Label this diagram, draw this diagram properly and label it. You have seen on the top of the diagram pollen grains. Pollen grains are the male reproductive organs or male gametes. Pollen grains that are transferred from the stamen to the stigma by the process called pollination, which could either happen to the same plant or to the different plant. If it is occurring in the same plant, this is called self-pollination, and if it occurring in the different plant, it is called cross-pollination. And cross-pollination can be done by the help of biotic or abiotic agents. In the biotic agents are human, animals and insects. In abiotic agents, we can say air, wind and water. And when these pollen grains reaches a suitable stigma, then it germinates to form a pollen tube through which two male gametes reach the ovule. And after fertilization, embryo is formed and ovule converts to the seed, and that undergoes a period of inactivity, that is called dormancy before germination. And the ovary grows rapidly and ripens to form the fruit. Meanwhile, the petals, sepals, stamen, style, stigma may shrivel and fall off, and the seed contain the future plant or embryo, and which develops into seedling under the favorable conditions by the process that is called germination. You can see this. And seeds store food in the form of cotyledons, which help them survive the dominance period. And seeds can either one cotyledon, that is monocotyledonous, and two have dicotyledons, and seeds germinate to produce plant. Now seeds are also of the two types. One is that is monocot and dicots, and in the dicots shoot and roots are there, and it is two cotyledons are there, so it is called dicot. If only one cotyledon is there, it is called monocot. Cotyledon is only one, so it grows just like the grass and the grain in wheat plant, that is also the monocot. Now how the reproduction is taking place in the human beings. In human beings, at the onset of puberty means the maturity, many changes occur in the body. Males and females start secreting different hormones. Male produce androgens, where the female produce estrogens or progesterone, predominantly in their endocrine glands, testes and ovaries. This is the responsible for the development of secondary sexual characters like growth of the pubic hair and attainment of the sexual maturity of reproductive organs. Some secondary sex characters are different in the male and female. For example, in female, development of mammary glands, that is breast, high-pitched voice, body shape and menstruation. But in the female, harsh voice. Then male and female gamete production begin in respective reproductive organs. The male reproductive organ is called testes and the female is ovary during the puberty, and during reproductive age of male, which lasts his life, sperms, that is male gamete, are produced, and in female, onset of menstruation cycle or menarche signals production of the female gametes, that is called ova. And production of ova stops in the female when she reaches at the age of 45 to 50, and at this stage the menstruation cycle stops and it is called menopause. Now you have to check your understanding by doing these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.